दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र में आजकल हिंदी भाषियों की पिटाई की जा रही है और ये पिटाई और कोई नहीं, एमएनएस जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता जगह जगह जाकर, चाहे ओला उबर ड्राइवर हो, चाहे कोई दुकानदार हो, उसको ये पूछा जा रहा है कि आपको मराठी आती है कि नहीं, और अगर कोई मराठी नहीं बोल पा रहा है तो उसकी वो पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में एक बार फिर इस बात की बहस छिड़ी है कि क्या भारत के अंदर हिंदी बोलना एक अपराध है, एक गुनाह है। क्योंकि साउथ में हमने देखा कि चाहे वहां तमिलनाडु को हमने देखा है, हमने कर्नाटक में देखा है, इसी तरह हिंदी के प्रति नफरत और नफरती भाषा और मारपीट की चीजें, ये हमने देखा है कि देश में किस तरह से भाषावाद को बढ़ावा देकर कुछ राजनीतिक दल उसको हवा दे रहे हैं और केवल हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। नीतीश राणे जो भारतीय जनता पार्टी के वहां विधायक हैं, उन्होंने सीधे सीधे राज ठाकरे को चुनौती दी है कि आप गरीब लोगों को, आपके कार्यकर्ता पीट रहे हैं, गरीबों पे आप अत्याचार कर रहे हो, क्या ये हिम्मत करेंगे कि नल बाजार और मोहम्मद अली रोड पर जाकर जिहादियों को पीटने की हिम्मत दिखाएंगे? वो उन्होंने सवाल इसलिए उठाया और उन्होंने जो आगे बातें बोली मैं बोल नहीं सकता हूं, आप पूरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन नीतीश राणे का बिल्कुल साफ कहना है, उन्होंने मराठी भाषा में बोला कि लव जिहाद और बाकी लैंड जिहाद जो चल रहा है उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन एक हिंदू गरीब उसके ऊपर दादागिरी दिखाते हो। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं ने हमें वोट देकर सरकार बनाई है, तो हम इस पर एक्शन लेंगे। नीतीश राणे के इस बयान के बाद ही पुलिस हरकत में आई है और इस पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने भी एक्शन लिया, तो फिर पुलिस हरकत में आई और उनके ऊपर एफआईआर हुई है जिन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट की। लेकिन नीतीश राणे ने सीधे सीधे राज ठाकरे को जो चुनौती दी है, अब राज ठाकरे इस पर क्या जवाब देते हैं देखने की बात होगी। नीतीश राणे ने क्या कहा सुनिए। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। सुना आपने, नीतीश राणे ने राज ठाकरे को सीधा चुनौती दी है कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो क्या आप जावेद अख्तर से हिंदी बुलवाना बंद करेंगे, मराठी बुलाएंगे? क्या आप आमिर खान से मराठी बुलाएंगे? और इसको लेकर के पूरा सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है। आप देखिए, ये एमएनएस की क्या, इसकी राज ठाकरे की राजनीति क्या है। कभी बिहार के लोगों पर हमला होता है कि ये बिहार से आए हैं, बाहर से आए हैं, टैक्सी केवल चलेगी तो मराठी लोगों की चलेगी। टाइम बीइंग थोड़े समय के लिए मराठे के लोगों को लगता लगा होगा कि राज ठाकरे हमारे हित की बात कर रहा है, अगर केवल महाराष्ट्र के ड्राइवर रहेंगे हमारी कमाई ज्यादा होगी। लेकिन इसका दूसरा इंपैक्ट देखिए, पूरे देश के अंदर हर राज्य में हर राज्य के व्यक्ति रहते हैं, तो क्या ये देश को भाषाओं के आधार पर बांटेंगे? मेरा नाम बाबूलाल खीमाजी चौधरी है। जो हुआ था मंच कार्यकर्ताओं ने किया मेरे पास हमला, तो कहने का मतलब काम करो। उन्होंने फिर बोला कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो मैंने बोल दिया कि काम महाराष्ट्र में ना जो सभी भाषाएं बोली जाती है। इतना बोलना रहा मेरा, और उन्होंने चारों तरफ से मेरे ऊपर है ना हाथ उठा दिया और 3-4 जन मेरे को सब धड़ाधड़ मारने लग गए। वो 10 मिनट तक मेरे को मारते गए और मैं एकदम है ना हताश हो गया और मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में। कि ये महाराष्ट्र है तो यहाँ केवल मराठा रहेंगे, वहाँ हिंदी भाषी नहीं रहेगा, वहाँ पंजाबी बोलने वाला नहीं रहेगा, वहाँ बंगाली बोलने वाला नहीं रहेगा, क्या वहाँ तमिल तेलुगु बोलने वाला नहीं रहेगा? ये किधर ले जाना चाहते हैं? असली मुद्दा ये है कि जो राज ठाकरे है वो जब से उद्धव ठाकरे से अलग हुआ, महत्वाकांक्षा थी कि अलग पार्टी बनाऊंगा तो फिर लोग मेरे पीछे आ जाएंगे और सत्ता तक मैं पहुंच जाऊंगा। कई बार भारतीय जनता पार्टी से समझौते करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह की चीजें हैं उसको देखते हुए कभी कभी हिंदूवादी बातें बोलना, उनको लगा कि इस तरह से हिंदू वोट मुझे मिल जाएगा, लेकिन फिर वहीं तुष्टीकरण पर घूम के आ जाते हैं।
सब पार्टी केवल एक जगह वो चलता है उनको कि हिंदुओं का अपमान करेंगे तो एक वर्ग को वो खुश कर ले जाएंगे। राज ठाकरे भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। असल में कुछ दिनों बाद वहां महानगर पालिका का चुनाव होना है और उस नगर पालिका के और महानगर पालिका के चुनाव में आज की डेट में एमएनएस को कोई पूछने वाला नहीं है। आज की स्थिति यह है कि एमएनएस का कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, निगम पार्षद में कोई उसके निगम पार्षद नहीं है, तो उसको लगता है कि चुनाव में अब अपना आधार कैसे बचाएं। राजनीतिक पार्टी है, उद्धव ठाकरे हो चाहे राज ठाकरे, कोई नौकरी तो करते नहीं भाई, पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स क्या करनी है, हिंदुओं को अपीजमेंट करो, हिंदुओं की पॉलिटिक्स करो, हिंदुओं को अपमान जितना करोगे दूसरा वर्ग आपसे उतना ही खुश होगा। तो तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने पे उतरे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो फिर चाहे वो राज ठाकरे हो। जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम, उन्होंने कहा कि ये सब जो ड्रामा चल रहा है ये आगामी नगर निगम के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर हम कतई भी सहन नहीं करेंगे। कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो सरकार एक्शन लेगी। भारतीय जनता पार्टी के मीरा भयंदर, जहां की ये घटना है, दुकानदार को जहां पीटा गया है, वह भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक हैं, नरेंद्र मेहता। उन्होंने कहा कि देखिए मराठी भाषा हमारा गौरव है, लेकिन मानवता की सीमाएं तो हमें नहीं भूलना चाहिए। भाषा का सम्मान जरूरी है, पर यह प्रेम, समझदारी और सहिष्णुता के साथ होना चाहिए। अब ये विधायक अभी बयान दे रहे हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में मुद्दा ऐसा है कि मराठी वर्सेस गैर मराठी, ये कई नेताओं ने इस मुद्दे को मुद्दा बनाकर कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें तेजी से पूरी दुनिया में फैलती है। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में राज ठाकरे की थू-थू हो रही है। इस मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी मौन है, जिस तरह से इस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आना चाहिए था तुरंत, वो मुख्यमंत्री है भाई, और आप देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री हैं तो बेशक आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप संघ के स्वयंसेवक भी हैं। पूरी दुनिया आपकी तरफ उसी नजर से देखती है। बहुत सारे सीनियर मोस्ट लोगों को साइड करके देवेंद्र फडणवीस को जो सीएम बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया, लोगों को यह उम्मीद है कि एक संघ का स्वयंसेवक, संस्कारित स्वयंसेवक जब बैठेगा सीएम की कुर्सी पर, तो आप सोचिए कि वो चीजें करेगा जो संघ चाहता है। दुर्भाग्य से देवेंद्र फडणवीस एक बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाषा के मुद्दे पर जिस तरह से वो मौन हुए, वो एक आश्चर्यजनक है। उनको लगता है कि ऐसे उनको लगता है कि ऐसे मौके पर मौन रहकर ही किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना, यानी अपने पक्ष में जो लोग करना चाहते हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं, उनको कोई मुद्दा ना देना। ये क्या राजनीति है समझ से परे है, लेकिन नीतीश राणे ने खुल करके हिंदी भाषियों के पक्ष में खड़े होकर राज ठाकरे को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो विधायक हैं उनको भी इस पर इसी तरह खुलकर बोलना चाहिए। हर भाषा का सम्मान है, तो हिंदी भी एक भाषा है, बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, तो हिंदी का भी सम्मान उतना ही पूरे देश के अंदर होना चाहिए। और ये जो विवाद है ये हर राज्य में फैलाया जा रहा है, ये एक जहर है। इस जहर को कुछ राजनीतिक दल फैलाना चाहते हैं ताकि उनको सत्ता मिल सके। सत्ता पाने के लिए इस कदर बंटवारा करना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे को लड़ाना, सोचिए इससे क्या होगा। कुछ सिरफिरे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले या मराठी भाषा वाले हों और किसी अन्य राज्य में रहते हों, कल को उनके साथ इस तरह से हरकत की जाएगी। जानबूझकर वीडियो बनाई जाती है। सोचिए, ये मार पिटाई वाले करने वाले ये जानते हुए कि कल को ये मुद्दा बनेगा, ये बनवाया गया है मुद्दा। अगर ये वीडियो नहीं आती तो पूरा इतना बड़ा महाराष्ट्र है, कितने हिंदी भाषियों के साथ मारपीट हुई, क्या क्या हुआ, कुछ पता थोड़ा ही चलता। लेकिन इन लोगों को मुद्दा बनाना है, एमएनएस को ये मुद्दा बनाना है, और एमएनएस ने पहले भी इसको मुद्दा बनाया है, इस तरह की बातें की हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, लेकिन ये इस तरह की राजनीति करते हैं। इनका एक ही फॉर्मूला है जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था कि फूट डालो तो राज करो। ये चाहते हैं कि जो मराठी भाषी हैं और देश के अन्य भाग में रहते हैं, हिंदी भाषी एरिया में रहते हैं, चाहे यूपी में रहते होंगे, बिहार में रहते होंगे, इनको लगता है कि वहां उनके साथ कुछ हरकत हो तो फिर ये मुद्दा बनाए।
कि देखो भारतीय जनता पार्टी का शासन है यूपी में, वहां एक मराठा को पीट दिया, ये देखिए मध्य प्रदेश में पिटाई कर दी, हर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ये चाहते यही हैं। और इसीलिए वो वहां पे गृह राज्य मंत्री योगेश कदम है, वो इस बात को कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि इनकी मंशा क्या है। राजनीति में शून्य है, पूछता कोई है नहीं, चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव के पहले इस तरह का माहौल क्रिएट कर दो ताकि लोगों को यह पता लगे कि राज ठाकरे जो है वो है सच्चा हितैषी मराठा का, वो है मराठी भाषा के लिए लड़ने वाला आदमी। ये इस तरह का आधार बनाकर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए ये जरूरी है कि इस देश में 140 करोड़ भारतीय हैं, सब एक साथ मिलकर के जब एक कदम बढ़ाते हैं तो 140 कदम उठते हैं, 4 इधर 4 उधर, 4 लेफ्ट 4 राइट, तो ये देश कहीं नहीं जाएगा। और इसलिए जो हमारी केंद्र की सरकार मोदी सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, वो जो विकास के रास्ते पर चल रही है, उस विकास में बाधा बनने वाले ये लोग, इनको महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी तो समझ में आएगा। आगे आने वाले चुनाव में देखते हैं इस भाषा के युद्ध का, इस भाषा की बदतमीजी का भाषा के आधार पर क्या फर्क पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये राज ठाकरे के लोग जो हैं ये जो कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? या नीतीश राणे ने जो चुनौती दी है, आपको लगता है कि ये कर पाएंगे कि मुख्तार जो जावेद अख्तर है या आमिर खान है या सलमान खान है, ये इनसे ये मराठी बुलवा पाएंगे? देखने की बात होगी। अपनी राय साझा करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।